हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने अभी तक अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करे, तो आज हमारा है चैप्टर 3 और उसके क्वेश्चंस। तो हम अपनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंट्रोडक्शन की। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए और फिर हम उसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक टेबल बनवा के दी थी कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की नो सॉल्यूशंस होती हैं, कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती हैं और कंसिस्टेंट होती हैं। तो वो वाली वीडियो में आप ज़रूर जाके देख लीजिए, वरना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है पहली, वो बोलता है k प्लस 1x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस ky इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती थी जिससे हम कंपेयर करते थे वो होती थी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें इक्वल में क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरी इक्वेशन को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे अब देखो, इससे कंपेयर करते हैं। a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है, k प्लस 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -7। अब हमारे पास a1, a2 और b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन में बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, जो नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है किस चीज़ के लिए, नो सॉल्यूशंस के लिए। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। k प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन के नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -7। अब देखो, ये तो नॉट इक्वल है, मतलब ये भी नॉट इक्वल है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं आपस में, इक्वल है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं दोनों लाइनें। तो अगर दोनों लाइनें नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं तो मतलब ये कहीं ना कहीं बात सेटिस्फाई कर रही होंगी। और इसके बाद क्या होगा, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम दिस एंड दिस पार्ट क्या करेंगे हम, के प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इस तरीके से, इस के की मल्टीप्लाई के प्लस 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी 6 कहाँ से आया, 3 2 तो 6 प्लस का था, इधर आके काय का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन है के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो प्रोडक्ट होता है इसके फैक्टर्स करते हैं, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो ये सम प्लस का है, तो 3 के माइनस 2 के माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारा जब सम प्लस का होता है तो बड़ी वाली वैल्यू का एक ही होती है, पॉजिटिव की होती है। जिस चीज़ का सम उस चीज़ की बड़ी वाली वैल्यू। यहाँ से के कॉमन, के प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, के प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से के प्लस 3 कॉमन, के माइनस 2 कॉमन। अब इन दोनों फैक्टर्स को कहाँ रख देंगे, के प्लस 3 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू माइनस का 3, और के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 2। तो हमारे पास के की कितनी वैल्यू आ गई, 2। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। के की वैल्यू 2 आती हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि वैल्यू माइनस की है या प्लस की है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए आपकी 2 वैल्यूज आएंगी। ये दोनों वैल्यूज आप पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला है शो दैट ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
कैसी हैं। तो ग्राफिकल से हम कैसे करते हैं, बहुत ज़रूरी है ये, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको ग्राफ करने के लिए। चलो पहली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 4x माइनस 4y इक्वल टू 10। इसको हम अपना जो सिंपल वे होता है उसमें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं से इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से भी 2 कॉमन आया, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 10। इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो पहली इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जब आपको इक्वेशन दे रखी होती हैं और आपको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हो। क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से कोऑर्डिनेट निकालना शुरू करते हैं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये दूसरी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकाले हमने। अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पहले इक्वेशन पर डिपेंड होना पड़ेगा कि भाई इक्वेशन किस फॉर्म में है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो, और ऐसे ही यहाँ पे एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो। 2 पॉइंट्स निकाल लोगे सफिशिएंट है, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ग्राफ पे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 1, पहले मैंने क्या 0 रखा, x को 0 पुट कर दिया तो 0 माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो y की -1। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 1, x y को 0 रखना है तो ये मैंने 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। कैसे आई, समझ में आया, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, x को 0 पुट करूंगा तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा 5, y इक्वल टू माइनस का 5/2, y इक्वल टू माइनस का 2.5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2.5। ऐसे ही जब मैं y को 0 रखूंगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, क्या बचा, 5 बचा। 2x इक्वल टू कितना बचा, 5 बचा, तो x इक्वल टू 5/2 बचा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5। अब देखो यहाँ पर माइनस की बची थी और यहाँ पे क्या की आ गई, प्लस की आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं तुमको भी। चलो जी, अब इसका आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। हमने अपने इक्वेशन से पॉइंट्स बना लिए थे। चलिए, स्केल तो मिल नहीं रहा, जो भी है यही है, करते हैं ऐसी सी जैसे भी होगा, दिख रहा है ना। चलो, x y माइनस एक्स माइनस का y, ठीक है, माइनस y नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, मार्किंग कर दें, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तब भी मार्क कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। देखो x कितना है, 0, y कितना है, -1, तो x 0 कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अगर इस लाइन पे बात चल रही है तो यहाँ पे y 0 होगा, और अगर इस लाइन पे बात चल रही है तो यहाँ पे x 0 होगा। तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1, x 0 और y -1, x 0 y -1। अब क्या है, y 0 और x इक्वल टू 1, तो x पॉजिटिव का 1 यहाँ आ गया, यहाँ पर भी x पॉजिटिव का 2.5, तो x पॉजिटिव का 2.5।
y नेगेटिव का 2.5, तो y नेगेटिव का 2.5। आ रही है समझ में? दिख रहा है ना? अब देखो ड्रॉ करते हैं इस लाइन को कि ये गई जी एक लाइन ऐसे, और जी ये गई जी एक लाइन ऐसे। अब देखो ये लाइन सीधी सीधी चल रही है, कहीं आपस में टच नहीं हो रही ना, कभी ये होंगी, तो ये कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। तो हमने इसका क्या पता करा? इसकी इक्वेशन की मदद से हमने क्या बता दिया कि ये कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? उनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर होता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है ना जी? इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है इनकंसिस्टेंस। ये इनकंसिस्टेंस तो होता है, तो इनका सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन होता है जी नो सॉल्यूशन। यहां से एक बात समझ में क्या आती है कि जो भी लाइन इनकंसिस्टेंस होती है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जिनका सॉल्यूशन होता है वो कौन सी होती है? वो होती है कंसिस्टेंस। जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है वो कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंस। और किसका सॉल्यूशन नहीं होता है? पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि कभी आपस में टच करेंगी नहीं, तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है? कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमें ये पता करना है कि भाई इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है हमारी, कहाँ गई? हाँ जी, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये हमारी दो इक्वेशन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि हमें किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू उठानी है, चाहे मैं x की उठाऊं चाहे मैं y की उठाऊं, और उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं। क्या कहा? फ्रॉम इक्वेशन 1 करके दिखाते हैं। x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2y प्लस 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो यही तो मैं कह रहा था कि पहली इक्वेशन से या कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो आपको आसान लगे उसमें से एक नंबर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से मैं y की भी निकाल सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ x की निकाल सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिखा। ठीक है ना? मुझे y के साथ यहाँ कोएफिशिएंट दिखा, तो ये मेरा जो 2 था ये डिवाइड में आ जाता। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड में लाने की बजाय इस x की वैल्यू को निकाला, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था, तो मेरे लिए ये आसान है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2y प्लस 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन से वैल्यू उठाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो क्या इक्वेशन है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है? 2y प्लस 4 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y 8y, ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। 8y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 1/2, या बोल सकता हूँ मैं 4/8। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। भाई इस y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरी काय की वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2y प्लस 4 है, तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 प्लस 4 बचा, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए? x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 1/2। ये कौन सा मेथड लगा दिया मैंने? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना? तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख देते हैं कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, हम आपको सबके क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तो हमारा पहला हो गया ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा हमारा क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, हो गया ये वाला। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है ना। भाई फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन के तौर पे लेंगे उसको। ये फ्रैक्शन दे रखा है तो x अपॉन वाई हमने उसको लेट कर लिया। तो अब हमने x अपॉन वाई उसे लेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, पहला केस क्या दे रखा है, बोला है इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11। बिकम का मतलब क्या होता है कि वो बन गया, बन गया मतलब इक्वल के बाद की वैल्यू है वो। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है y, 2 is added to numerator and denominator both, the fraction become 9/11। आया समझ। क्वेश्चन में था कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 9/11। दूसरा केस क्या दे रखा है, केस सेकंड दे रखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई कर दो ऐड, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो। कितना बन गया ये, द फ्रैक्शन बिकम 5/6। कितना बन गया जी, 5/6। तो पहला केस तो ये आ गया, दूसरा केस ये आ गया। इफ 2 is added in both, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 9/11। इफ 3 is added to both, फ्रैक्शन कितना बन गया 5/6। अब यहाँ से हमको सॉल्व करके इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, कर दो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो 11x + 2 9 y + 2, ये हो जाएगा 11x + 11 2 22, 9 × y 9y, 9 2 18। क्या हो गया, 11x - 9y = 18 - 22। ठीक, पहली इक्वेशन दोबारा कर देते हैं एक बार और, 11x - 9y = -4। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6x + 3 5, y + 3 6x + 6 3 18, 5y + 5 3 15, 6x - 5y = 15 - 18, 6x - 5y = -3। इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में मेरे पास x का भी कोफिशिएंट है और y का भी कोफिशिएंट है। तो अब जब मेरे पास कोफिशिएंट दे रखे हैं और भैया बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा लगेगा यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना जी, कौन सा लगेगा, एलिमिनेशन मेथड। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। दूसरे पेज पे चलते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 11x - 9y = -4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y = -3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेट करने के लिए मुझे एक कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, या तो मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ या मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ। तो मैं 11 को करता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 6 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 11। ठीक है ना, एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सही है ना। अब देखो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 66x, 9 6 54 बाई 6 4 24। इधर आ जाओ 11 पे, 11 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 66x - 55 बाई
इक्वल टू माइनस का 33। अब हमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना था, तो अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। कब चेंज हो जाते हैं? जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कौन सी वाले के? नीचे वाले के। तो अब हमारे पास ये जो साइन है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास जो इसके नए साइन है वही हमारे पास है। ये तो कैंसिल हो गया। 55 का का है प्लस का, 54 का है माइनस का, तो 55 माइनस 54 कितना हो गया? 1। फिर 33 का है प्लस का, 24 का है माइनस का, 33 माइनस 24 कितना हो गया? 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? y की वैल्यू को पुट कर दो। तो y की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो 9 9 इक्वल टू माइनस का 4, 11x 81, 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, 11x इक्वल टू 77, तो x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? क्या फ्रैक्शन था? द फ्रैक्शन बिकम, क्या था जी? x अपॉन वाई था ना। क्या बन गया ये? 7/9। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 7/9 इज द आंसर। ही कौन से मेथड से करा हमने? एलिमिनेशन मेथड से करा। ठीक है ना।